स्थितिकरण अंग में स्व का स्थिति अंगकरण और पर का स्थितिकरण अंग। बात तो इतनी बताई गई है कि धर्म मार्ग से कोई पर अगर च्युत हो रहा है तो उसको उसके मार्ग में स्थापित करना, जिसके अंदर की वारिशेन और पुष्पडाल मुनिराज का उदाहरण आता है। ये तो पर के स्थितिकरण की हो गई। और आचार्य कुंद भगवान ने दिया कि अपन भी रत्नत्रय मार्ग से जब च्युत हो रहे हैं, उससे हट रहे हैं, तो हमको भी पुनः उसमें स्थित करना चाहिए। आचार्य अमरचंद्र देव ने भी यही कहा कि अगर हमारे भावों के अंदर काम क्रोध आदि आगे भाव उत्पन्न होए तो उनसे पुनः अपने को वस्तु स्वरूप भेद ज्ञान को विचार करके पुनः अपने को धर्म मार्ग में स्थापित करना। आचार्य समंद्र भद्र ने कहा कि कोई वृद्ध या बाल कोई भी हो, यहाँ पर बाल मतलब ज्ञान से बाल, बाल का मतलब बच्चा मत लेना, ज्ञान से बाल मतलब जिसमें कुछ ज्ञान की अज्ञानता के कारण धर्म मार्ग से विपरीत जा रहा हो या उसमें कुछ हो गया। और वृद्ध का उदाहरण लिया शिथिलता से, कि आचरण में शिथिल दोनों लिए। समंत भद्र आचार्य ने स्थितिकरण अंग में बाल और वृद्ध से जो च्युत हो रहे हैं उनको वापस स्थापित करना। तो बाल शब्द का अर्थ लिया अज्ञान के कारण, मतलब किसी को जैसे कोई धर्म की क्रिया का पता नहीं हो, यार इसमें ऐसा करते हैं, नहीं भैया इसमें तो दोष है, इसको ऐसा नहीं करना, इसे ये चारित्र की अपेक्षा उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि में सारा लेना है श्रद्धा की अपेक्षा। उदाहरण बन रहे सब चारित्र की अपेक्षा से, जो कि सम्यक दृष्टि के चारित्र की अस्थिरता है। लेकिन बाल का मतलब अज्ञान के कारण धर्म मार्ग से भ्रष्ट है, और वृद्ध का उदाहरण जो है वह शक्ति के कारण से। अगर कोई भ्रष्ट होता है तो दोनों को धर्म मार्ग में पुनः स्थापित करना यह स्थितिकरण अंग है। इस स्थितिकरण अंग के समंत भद्राचार्य, अमृतचंद्र आचार्य और आचार्य कुंद देव की समय साल इन तीनों गाथाओं की जब हमने तुलना की तो आचार्य कुंद देव ने स्वयं को उन मार्ग में जागते हुए जो पुनः स्थापित करता है, अपने मार्ग में स्थापित करता है, उसके स्थितिकरण अंग होता है। ऐसा आचार्य भगवान कुंद देव ने समय सार की निर्जरा अधिकार में कहा। तो सम्यक दृष्टि जीव अपना स्थितिकरण कैसे करता है उस बात की जो है हमने चर्चा में, यह उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है। इन चार बोलों को लेकर चर्चा की और बात वहां पर आई स्वरूप प्रतिष्ठा जिसका लक्षण है, ऐसा आधार आधे। अब ये सारी भाषा कुछ शास्त्रीय भाषा हो गई, कुछ न्याय की भाषा हो गई। वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव अपनी ज्ञान की निर्मल पर्याय के अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही लक्ष्य में रखता है। जैसे मीराबाई के लक्ष्य में केवल गिरधर गोपाल थी, इसी तरह सम्यक दृष्टि के पर्याय के लक्ष्य में आत्मा राम है। और इसके कारण, इस स्वभाव के कारण, ज्ञान स्वभाव के भान के कारण बाह्य आचरण में अस्थिरता होते हुए भी सम्यक दृष्टि के स्थितिकरण अंग का है। अब आगे आगे जब चारित्र मोहनी का स्थितिकरण अंग होगा, पूर्ण स्थिरता बढ़ेगी। पूर्ण स्थिरता तो सिद्ध भगवान की होगी। अरिहंत भगवान भी योगों की अपेक्षा चंचलता है ना, स्थिरता है। अमल और अनंत भगवान अचल नहीं है, अमल है। 10वें गुण स्थान तक राग है, तो चारित्र मोहनी की अपेक्षा तो अस्थिरता क्रम से जाती है। लेकिन सम्यक दृष्टि को जो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा गुण की अपेक्षा स्थिरता पूरी होती है। आप कहेंगे पूरी होती है तो उसमें चलमल अघाट दोष जो है ना, वह विभिन्न प्रकार से समझाने का है। लेकिन सम्यक दर्शन तो चाहे वेदक सम्यक दर्शन हो, चाहे उपशम सम्यक दर्शन हो, चाहे शाइक सम्यक दर्शन हो, आत्मा की शुद्धि की अपेक्षा तो समान है। श्रद्धा के लेवल पर, चारित्र के लेवल पर शुद्धि की वृद्धि अब होगी धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे गुणस्थान प्रमाण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चारित्र लेवल की शुद्धि बढ़ती जाएगी। बस इतना ही समझना है। आगे अब कल से जो प्रभावना और वात्सल्य अंग की अपनी चर्चा आगे चलेगी। इस चर्चा के संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।
और ये ये विषय मेरे को ये बाल और ये वृद्ध वाला कुछ ध्यान में नहीं बैठा। उधर उपमा दी है, ये मैंने बोला ना, जैसे नहीं, मैंने बोला अंगूरी जामुन, हाँ, ये अपने ज्ञान के लेवल में बाल और उसको अज्ञानी को बोल मिथ्या मतलब दृष्टि को बोलेंगे कि समदृष्टि देखो बाल। चारित्र अस्थिरता जो है चारित्र से जो विमुख हुआ है, उसके दो कारण हो सकते हैं, अज्ञान के कारण या सहन नहीं करने के कारण। जैसे कि अभी उदाहरण जी चारित्र का लेना पड़ेगा, कोई उपवास वगैरह कर रहा है, चारित्र उसकी शक्ति तो है जी नहीं, अस्थिरता है, और उसके कारण उसकी सामायिक हम्म छूट रही है, उसका कुछ भी हो रहा है, धर्म मार्ग से वो च्युत हो रहा है। हम्म तो उसको समझाना कि देख भाई, अभी तेरे जो शरीर की इतनी नहीं भिन्नता है, अपनी शक्ति के प्रमाण से तू इतना ही मतलब कर आगे, तो उसको स्थिर करना, क्योंकि वो गलत क्रिया में जा रहा ना, तो वो किसकी अपेक्षा से हुआ? वृद्ध को लिया उन्हें शक्ति की हीनता की अपेक्षा से, और बाल को लिया उन्हें ज्ञान की कमी के कारण, बस इतना ही लिया उसको। वृद्ध और बाल को दो उदाहरण लिए समंत भद्राचार्य ने। ज्ञान की कमी मतलब अज्ञान से है कि ज्ञान कमी का क्या कारण? हाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ ज्ञान के कारण, ज्ञान के सम्यक दृष्टि की बात चल रही ना, तो अज्ञान ही शायद, आएगा ना, अज्ञान है। हाँ या शायद में ज्ञान की बात अज्ञान बोले तो कम ज्ञान वाला आएगा, कैसे क्या आएगा? अब कम ज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान में कमी, श्रद्धा के लेवल में गलती, अच्छा तत्व ज्ञान संबंधी कोई भूल, तत्व ज्ञान संबंधी कोई भूल को अज्ञान कहेंगे। यहाँ पर तत्व ज्ञान संबंधी भूल को अज्ञान कहेंगे इस प्रकरण में, पंडित जी। क्योंकि हाँ। शायद ज्ञान की तो वो बात ही नहीं है, वो तो 12वें गुण स्थान तक है। गणधर भगवान को भी शायद ज्ञान, उसकी बात नहीं है, जबकि उनके मतलब पूरा जो है 12वें गुण स्थान में जाकर तो मतलब चारित्र मोहनी का पूरा क्षय होने से स्थिरता प्रकट हो चुकी है उस अपेक्षा से। जी हाँ पंडित जी, हाँ मैं क्या बोल रहा था, जैसे अपन ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते हैं, हाँ, तो उसमें से मैं ज्ञानानंद हूँ, मैं परमानंद हूँ, सो हम बोलते हैं, तो वही ज्ञान जानने की प्रतीक वही है ना। बस ध्यान में क्या बोलते हैं, मैं सर्वानंद हूँ, मैं ज्ञानानंद हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं सोहम करते हैं, वो अपनों वो जानने की, वो आत्मा में जानने की विधि है क्या, वही है ना। हाँ वो विकल्पात्मक भूमि है, विकल्प देखिए, अभी विकल्पात्मक भूमि को वास्तव में ध्यान नहीं, निर्विकल्प होना ध्यान है, निर्विकल्प होना ध्यान है, वो ज्ञानानंद हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना, मैं शुद्धोहम बुद्धोहम सोहम, क्या केवल ज्ञान स्वरूप हम, केवल दर्शन स्वरूप हम, क्या स्पर्श रस गंध रहित हम, मिथ्यात्रय रहित हम, शल्यत्रय रहित हम, ये सब बोलते हैं, मोह राग देश रहित हम, शुद्धो हम बुद्धो हम सो हम, ये सारी विकल्पात्मक भूमिका है। अच्छा, जो भेद ज्ञान की अनुभूति होने में कोई विकल्प नहीं है, सो अहम भी नहीं है, अहम ही रह जाएगा। हाँ भेद ज्ञान नहीं हो तब तक नहीं काम करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें चिदविलास में आया, इसका मतलब चिदविलास नाम की पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें आया, क्योंकि बाकी सब विकल्पात्मक भूमि में धर्म ध्यान है, कोई बात नहीं है। और देखिए धर्म ध्यान भी किसको होगा? सम्यक दृष्टि को धर्म ध्यान होगा। हम व्यवहार से किसको कहते हैं? धार्मिक क्रियाओं को कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसमें लगे हो तो धर्म ध्यान कह रहे हैं, लेकिन निश्चय के बिना व्यवहार धर्म ध्यान भी नहीं है। लक्ष्य निश्चय कर रहे, निश्चय का मतलब क्या है कि सम्यक दृष्टि के ही धर्म ध्यान होता है, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार, जहाँ निश्चय नहीं है वहां पर व्यवहार है नहीं है। अब निश्चय नहीं अर्थात क्या है कि सम्यक दृष्टि के ही धर्म ध्यान होता है, और सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक विकल्पात्मक धर्म ध्यान है। सातवें गुण स्थान से जो निर्विकल्प अवस्था है वहां से उसके शुद्ध धर्म ध्यान है। जब तक लक्ष्य नहीं तब तक कुछ मतलब नहीं है, निश्चय सम्यक दृष्टि की अपेक्षा धर्म ध्यान शुरू होगा चौथे गुण स्थान से, है ना। अगर आप मिथ्या दृष्टि है तो ना आपके प्रतिक्रमण है, ना आपके ध्यान है। मिथ्या दृष्टि के दो ही ध्यान बताए, अर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान, बस। क्यों आप बोलेंगे उसको धर्म की क्रिया कर रहा है ना, मिथ्या दृष्टि है, वो क्या है कि राग करते करते उसको सुख मान रहा है, मेरा भला हो जाएगा, मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, वही तो मिथ्यात्व है ना। राग भाव में धर्म मानना मिथ्यात्व है। तो जो सम्यक दर्शन के बिना
जो मिथ्या दृष्टि ने जितनी भी धर्म बुद्धि जिसको लगती है उसके अंदर उसने राग भाव में धर्म माना है। तो पांचवा गुण स्थान लाना पड़ेगा। पांचवा नहीं लाना पड़ेगा, पांचवा की जरूरत ही नहीं है। पांचवा गुण स्थान मोक्ष मार्ग में अनिवार्य नहीं है। हाँ, पंचम गति प्राप्त करना पड़ेगा, पांचवा केवल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, 5 लब्धि प्रकट करनी, वो बात है, लेकिन पांचवा गुण स्थान की जरूरत नहीं है। आप ये कहेंगे पंचम करण लब्धि जरूरी है भैया, केवल ज्ञान जरूर है, आएगा ही आएगा, पंचम गति जाना ही है हमको, लेकिन पांचवा गुण स्थान तो मोक्ष मार्ग में अनिवार्य गुण स्थान ही नहीं है। नहीं है, 7वां से 10वां। अपने तीर्थंकर भगवान है ना, सीधे चौथे से 7वें में जाते हैं। तीर्थंकर भगवान जो है अनुव्रत धारण ही नहीं करते, सीधे महाव्रत धारण करते हैं। तो पांचवा गुण स्थान जरूरी है। हाँ सर, ये शुभ राग भी मिथ्या दृष्टिकोण नहीं होगा। हाँ सर जी, शुभ राग भी मिथ्या दृष्टिकोण नहीं होगा ना। शुभ राग वास्तव में, हाँ, शुभ राग की जो परिभाषा जो बताई है प्रवचन सार जी वगैरह के आधार से, प्रवचन सार जी के पहले वहां पर तो बता कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा है ना, वही शुभ राग है। मतलब देव शास्त्र बराबर। तो ये जो परिभाषा जो है ना, मिथ्या दृष्टि को जो राग होता है, हाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर से बोलिए आप। हाँ मुकेश भाई, जो शुभ राग की पहले परिभाषा, शास्त्रीय परिभाषा पढ़े तो मंद कषाय को शुभ भाव कहते हैं, मंद कषाय को विशुद्ध परिणाम कहते हैं। परिणाम 3 होते हैं, संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लेया, जो विशुद्ध परिणाम है उसी को मंद कषाय के परिणाम कहा, जो संक्लेश परिणाम है उसको तीव्र कषाय के रूप में परिणाम कहा, जो शुद्ध परिणाम है वो तो शुद्ध प्रयोग बल भाव वाले परिणाम है। तो जो शुभ भाव तो एकेंद्रियों को भी हो रहा है ना, तभी तो वो मनुष्यायु बांध करके आता है। भाई शुभ भाव तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कौन सा शुभ भाव को अपने यहाँ पर प्रवचन सार जी में शुभ भाव में गिना है? देव शास्त्र गुरु के प्रति राग को शुभ भाव कहा। तो राग भी 2 हो गया, अप्रशस्त राग और प्रशस्त राग। राग भी 2 हो गया, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। जिस अप्रशस्त राग में वितरागी देव शास्त्र गुरु की राग की प्रति श्रद्धा है, उसकी परि है, तो वो प्रशस्त राग है, और उसके सिवा सबको उन्होंने एक ही में डाला, अप्रशस्त राग। और तारतम्यता रूप इसके स्थान है, जितने कषाय की मंदता के स्थान है उतने ही शुभ राग के भी भेद हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलिए समय हो गया अपना। जिनवाणी पंडित जी, ये हमारा संडे और मंडे को क्लास के बारे में आप कुछ बताने वाले थे। आपका आवाज वापस बराबर आ नहीं रहा है। रविवार और सोमवार को अपना 4 से 5 तक मेरे में उपलब्ध नहीं हूँ, तो समय उपलब्ध नहीं है, तो अपना जो उसके बाद क्लास है 14 तारीख को 4। तो कल फिर रहेगी क्लास हमारी पंडित जी? कल होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही साहब, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। चलिए डिस्टर्ब, कल अगर आप आएंगे तो कल संख्या कर सकते हैं। अच्छा कल चर्चा। मैं बता देता हूँ, पंडित जी साहब की तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो बेसिकली जो है हमारा रविवार और सोमवार पंडित जी साहब अवेलेबल नहीं है, तो रविवार और सोमवार 2 दिन क्लास नहीं होगी, और उसकी जगह पे हमने कल क्लास रखी है। वैसे हमारा शनिवार को नॉर्मली विराम रखते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार रविवार और सोमवार को नहीं है क्लास, इसके लिए कल शनिवार को क्लास रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कल क्लास रहेगी। 12, 12, 12 and 13
जिनवाणी स्तुति कर लीजिए, जिनवाणी स्तुति बोलिए, दीप्ति जी बोलिए, जिनवाणी स्तुति बोलिए, दीप्ति जी जिनवाणी स्तुति। जय ज्ञान से सुगम सदा दे तुम हे जिनवाणी भारती तो जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 नमो का जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।